हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुने। देखो, आपको अपना पता चल जाए तो भगवान का मिलन हो जाए। आप शरीर को मैं मान के संसार से मिल सकते हो, आत्मा को मैं मानकर परमात्मा मिला हुआ है। फिर तो आपको हंसी आएगी कि भगवान तो पहले से मिला हुआ था। उसके मिलन को तो मैं जन्म सिद्ध अधिकार लेके आया हूं। तभी सीताराम आचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलते हैं, मिले हुए हैं, बस विश्वास नहीं होता। हम तो रोज मंदिर जाते हैं भगवान से मिलने के लिए, वो मूर्ति के दर्शन करके आते, उसमें भी भगवान है। लेकिन आपके अंदर भी भगवान है, साक्षात्कार। वहाँ तो आपने भावना से मूर्ति स्थापित की हुई है भगवान उनमें भी, लेकिन वहाँ भावना का भगवान है। और सत्य मायने में आपके साथ ही भगवान रहता है। अपना पता लगा लो, भगवान मिल जाएगा। अब इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयत्न करते हैं। व्यवहार में हम कहते हैं ये मनुष्य है। आप लोग व्यवहार में कहते हैं ना, ये मनुष्य है, ये पशु है, ये वृक्ष है, ये मकान है, आदि आदि। तो इसमें मनुष्य, पशु, वृक्ष और मकान सब पहले भी नहीं थे, पीछे भी नहीं रहेंगे। मनुष्य पहले नहीं था, बाद में रहेगा नहीं शरीर। पशु भी पहले शरीर नहीं था, बाद में रहेगा नहीं। वृक्ष भी पहले नहीं था, बाद में रहेगा नहीं। ये मकान, क्योंकि हम लोगों को इसका बड़ा वहम है मकान का, जड़ वस्तुओं का। ये भी पहले नहीं था। हाँ, एक दिन बना होगा। हमने नहीं बनवाया, हमारे पिताजी ने बनवाया हो, दादाजी ने, अरे बाबा किसी ने बनवाया हो, और पीछे भी नहीं रहेगा। और वर्तमान में भी प्रति क्षण अभाव में जा रहा है। नोट करो। आपको लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम तो हजारों साल से देख रहे हैं। तुम देख रहे हो, तुमने हिस्ट्री पढ़ रखी है। ये इतना पुराना महल है, ये इतना पुराना मकान है, ये इतनी पुरानी कुतुब मीनार है। कभी बनी थी ना, हाँ कभी बनी तो थी, तो कभी मिटेगी भी। सबका अंत है। प्रत्येक क्षण अभाव में जा रहा है, परंतु इसमें है रूप से, आत्म रूप से जो सत्ता है, जो सत तत्व है, वो सदा ज्यों का त्यों है। ज्यों का त्यों है। आप सोच के देखिएगा, जिस पत्थर में कारीगर ने, मूर्तिकार ने मूर्ति को घड़ा, क्या उस पत्थर में भगवान पहले नहीं था? उसने उसको आकृति दे दी। हमने उनको, ये शंकर भगवान बन गए, ये राम जी बन गए, ये कृष्ण भगवान बन गए, ये हमारे महाविष्णु बन गए, ये ब्रह्मा जी बन गए, ये दत्तात्रेय बन गए, ये देवी जी बन गई।
देखिए कमाल की चीज, हम आकृति पर तो पागल हो गए, लेकिन मूल तत्व को नहीं पहचान सके। उसमें परमात्मा पहले से था, खाली आकृति देने से आपको ये विश्वास हो गया, नहीं नहीं ये राम जी हैं, ये भगवान श्री कृष्ण हैं, अरे नहीं नहीं ये विष्णु जी हैं। बताओ, उसी पत्थर के विष्णु जी बन गए, उसी पत्थर के ब्रह्मा जी बन गए, और उसी के सारी मूर्तियां बन गई, और हमने सबको अलग अलग मान लिया। मूल तत्व क्या था उसमें? सब में एक है, छुपा हुआ परमात्मा, बाकी सब पत्थर। लेकिन खोपड़ी में नहीं आती बातें। जैसे माँ बाप कहते हैं हमने बच्चे को जन्म दिया, अरे बाबा ये पहले था, तुम्हें केवल जैसे मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई, एक माध्यम बनाया गया है। कोई कुम्हार घड़ा बनाता है तो पहले मिट्टी होती है तब बनता है, हवा में घड़ा नहीं बनाता, हवा में बच्चे नहीं बनते। लेकिन हमारा विवेक नहीं काम करता, हम यहां पर आकर के शून्य हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य, मनुष्य, पशु, पेड़ और मकान आदि तो संसार असत हैं, और इनमें सत तत्व है अविनाशी, आत्म तत्व सत है। जो सत था वो सत है, वो सत रहेगा। वो कैसे रहेगा? आज तक सृष्टि में कोई भी, आप मिट्टी के खिलौने को तोड़ सकते हो, मिट्टी का चूरा कर सकते हो, बारीक कर सकते हो, उसे मिटा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते। इसलिए मनुष्य, पशु, वृक्ष और मकान आदि जो मैंने कहा अलग अलग हुए, पर इन सब में है आत्मा तत्व, सत तत्व, परमात्मा तत्व एक है। जैसे मैंने आपको कहा, एक शिला निकली, उसने कहा इसमें हनुमान जी बना दे, इसी में राम जी बना दे, इसी में लक्ष्मण जी बना दे, चारों भैया इसी में बना दे। बोला बहुत बड़ा पत्थर, आप बताते जाओ, मैं बनाता जाऊंगा। और देखो कमाल की बात, आप और हम लोगों ने उसी पत्थर से बने हुए मूर्तियों को अलग अलग मान लिया। ऐसे ही हमने भगवान स्वयं बने संसार, हमने सबको अलग अलग जान लिया। और अब ये कहते हैं हमारे पास बहुत बुद्धि है, हम सब समझदार हैं, हमें सबका ज्ञान है। सत का ज्ञान नहीं, तत्व का ज्ञान नहीं, अपना ज्ञान नहीं। तो कहने का तात्पर्य, मैं मनुष्य हूं, मैं पशु हूं, मैं देवता हूं आदि में शरीर तो अलग अलग हुए, पर है आत्मा एक ही रहा। देवता के शरीर में भी परमात्मा है, राक्षस के शरीर में भी परमात्मा है। अरे बाबा, जब मैं कह रहा हूं जड़ वस्तु में परमात्मा है, तो सब में भगवान है। तो यहां ये पद जीव आत्मा के लिए आया है। और मैंने आपसे कहा, जीव आत्मा का सर्वव्यापक परमात्मा के साथ सामर्थ्य है। परमात्मा का और आत्मा, आत्मा एक शरीर में व्याप्त है, परमात्मा सब जगह व्याप्त है। अब बताओ, आप और हम लोग इस समय जितने भक्त लोग सत्संग सुन रहे हैं, शरीर में आत्मा का पता नहीं तो परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे हैं। आत्मा जान लेते तो परमात्मा मिला हुआ था, और सब में परमात्मा है। स्त्री में, पुरुष में, बूढ़े में, जवान में, बच्चे में, सब में भगवान है। अतः परमात्मा संसार से असंग है।
असंग माने सदा संग रहता है, उसे अलग कर नहीं सकते। ऐसे जीवात्मा भी शरीर संसार से स्वतः स्वाभाविक असंग है। जीवात्मा आत्मा का शरीर से सदा अलग है। जीवात्मा की स्थिति किसी एक शरीर में नहीं है, वो किसी शरीर से चिपका हुआ नहीं है, परंतु इस असंगता का अनुभव न होने से जन्म मरण हो रहा है। बस एक बार ज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान होने के बाद आपकी मृत्यु नहीं होगी, अमर हो गए। इसी के लिए शरीर मिला, इसी के लिए संत महात्मा मिले। यही ज्ञान है, यही भगवान गीता की आप हम लोगों को बताना चाहते हैं। एक छोटी सी कथा से कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयत्न करते हैं। किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वो जब भी नाचता तो वर्षा होती। गांव के लोगों को जब भी वर्षा की आवश्यकता होती, वो साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते, वो नाचे। जब वो नाचने लगता तो वर्षा अवश्य होती। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव में, ध्यान दो, बाहर से गांव में घूमने आए। जब उन्होंने ये बात मालूम हुई कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है, उन्हें यकीन नहीं हुआ। क्यों? बुकिश नॉलेज थी, शहरी पढ़ाई लिखाई थी, उसके घमंड में उनको गांव वालों को चुनौती दे दी, हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और हमारे नाचने से नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी नहीं होगी। पढ़े लिखों ने क्या कहा? हम नाचेंगे तो बारिश होगी, अगर हमारे नाचने से नहीं होगी तो साधु के नाचने से भी नहीं होगी। फिर क्या था? अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन लड़कों को लेकर साधु की कुटिया पर गए। साधु को सारी बात बताई। फिर लड़कों ने नाचना शुरू किया। आधे घंटे बाद पहला लड़का थककर गिर गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरे का भी यही हाल हुआ। 1 घंटा बीतते बीतते बाकी दोनों लड़के भी थककर बैठ गए, पर बारिश नहीं हुई। जब साधु की बारी आई, उसने नाचना शुरू किया। अब ध्यान से सुनना। 1 घंटा बीता, बारिश नहीं हुई। साधु नाचता रहा। 2 घंटे बीत गए, बारिश नहीं हुई। पर साधु को रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। धीरे धीरे शाम ढलने लगी, तभी बादल की गड़गड़ाहट सुनाई दी और जोरों की बारिश होने लगी। लड़के दंग रह गए। तुरंत साधु से क्षमा मांगी और पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों हुआ? हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हुई। साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूं तो 2 बातों का ध्यान रखता हूं। ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये, मैं सोचता हूं अगर मैं नाचूंगा तो वर्षा को होना ही पड़ेगा, और दूसरी ये कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश नहीं होगी। सफलता पाने वालों में यही गुण विद्यमान होता है। वो जिस कार्य को करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूर्ण विश्वास होता है। हमें गुरु के पास जाते हैं, पता नहीं जा तो रहे हैं, सत्संग सुन तो रहे हैं, हाँ थोड़ा भ्रम मिट तो रहा है, लेकिन भगवत प्राप्ति का भी कोई एहसास नहीं हो रहा। क्यों? हम बुद्धि लगा करके, बिना विश्वास के। तो सफलता पाने वालों में यही गुण विद्वान है जो भगवत प्राप्ति करते हैं। वो जिस कार्य को करते हैं
उसमें सफल होने का पूरा विश्वास होता है, वो तब तक उस कार्य को करते हैं जब तक उसमें सफल ना हो जाएं। इसलिए अगर सफलता प्राप्त करनी है तो हे पुण्य आत्माओं, अपना नियम, अपनी साधना, अपना विश्वास, तुम आत्मा हो और परमात्मा के अंश हो, विश्वास है तो भगवत प्राप्ति कर जाओगे। और भगवान को टेस्ट करना चाहते हो, गुरु की परीक्षा लेना चाहते हो, तो नतीजा ठन ठन गोपाल होने वाला है। तो कहने का तात्पर्य इस दोहे में यही बताया गया, आप और हम लोग जो सत तत्व है उसको नहीं जान रहे, असत को मैं कर रहे हैं। हम सब कह रहे हैं ये पीपल का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है, ये कीकर का पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है, ये इमली का पेड़ है, ये आम का पेड़ है। ये कोई नहीं कह रहा है इसमें सब में भगवान है। ये कोई नहीं कह रहा। जब पक्षी बोलते हैं तो आप और हम लोग पहचान लेते हैं कौन सा पक्षी बोल रहा है। लेकिन आप और हम लोग बुद्धि लगा लगा करके किसी दूसरे का नहीं, अपना ही सत्यानाश कर रहे हैं। मैंने आपको गीता में शुरू में कहा था कि वेद व्यास, फिर ध्यान से सुनिएगा, वेद व्यास भगवान के अवतार कह रहे हैं क्या, मैंने सब शास्त्रों को मथा। स्कंद पुराण में लिखा है, लिंग पुराण में भी ये श्लोक है, हे मनुष्यो केवल श्री कृष्ण की भक्ति करो। ये तमाम पढ़ के पागल हो जाओगे। तो सब शास्त्रों वेदों में भक्ति भरी है और समस्त शास्त्रों में भक्ति, सब भक्ति पर कर सकते हैं, सदाचारी भी दुराचारी भी। और कमाल की चीज देखो, गीता का वो श्लोक अभी आया नहीं है, 9वें अध्याय में आएगा। भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन घोर दुराचारी हो, घोर दुराचारी, घोर पापी हो, घोर पापात्मा, कितना भी पाप करने वाला शरीर क्यों ना हो, अगर वो मेरी शरण में आ जाए। ये शरणागति एक बार नहीं आएगी, गीता में बहुत बार सुनोगे। अभी तो अर्जुन ने कहा कि मैं आपकी शरणागति में हूं, है नहीं, जैसे हम लोग अपने गुरु को झूठ बोल देते हैं। घोर दुराचारी हो, पापी हो, अगर वो मेरी शरण में आ जाए बस काम बन जाएगा उसका। क्या था, ये कुछ नहीं, क्या है ये देखा। आप लोगों ने सुना होगा कि पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर कोय। पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तजी। नोट करो, सर्व भाव भज कपट तजी, मोही परम प्रिय सोई। कोई हो, सब अधिकारी हैं, और विरक्त भी अधिकारी, आसक्त भी अधिकारी, दोनों अधिकारी। कोई भी हो, ज्ञानी भी भक्ति में अधिकारी है, अज्ञानी भी भक्ति का अधिकारी है। गीता में तो भगवान कह रहे हैं मुझे जानकर भक्ति करे उसको भी गोलोक मिलेगा, मुझे बिना जाने मुझसे प्यार करे उसको भी गोलोक मिलेगा। पहले भी कई बार आपसे कहा, गोपियां ठाकुर जी को भगवान भगवान नहीं मानती, लफंगा मानती हैं, गाली देती हैं, ओ लफंगे। और गोलोक गई, शिशुपाल भरी सभा में
गाली देता हुआ गोलोक गया, कारण मन का अटैचमेंट किसी भी तरह हो जाए, मन का अटैचमेंट। अब हमारा मन का अटैचमेंट शरीर के रिश्ते नातों में है, हम शरीर को मुख्य पार्ट मानते हैं। मुक्त भी भक्ति का अधिकारी, बद्ध भी भक्ति का अधिकारी, मुमुक्षु भी भक्ति का अधिकारी। एक मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा